To be a parent is one of the most beautiful feeling in the world. कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा कुछ बोलता तो है नहीं और उसके बिना कहे हम लोग उसकी सारी बातें समझ जाते हैं. बट ऑन दी अदर हैंड कई बार ऐसा भी होता है कि वो बेचारा बहुत कुछ कहना चाहता है, पर ड्यू टू नो कम्युनिकेशन हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है, एंड दैट बेबी एंड्स अप क्राइंग. तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज के टॉपिक में हम किस बारे में बात करने वाले हैं. बट बिफोर दैट, आई वेलकम यू ऑल टू माई चैनल इंडियन सुपर मॉमी. सो गाइज, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि वाई बेबी क्राई, स्पेशली 0 to 6 month बेबीज जो कुछ बोल नहीं सकते हैं. वाई दे क्राई, क्या रीजन है उनका रोने के पीछे. इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि मेरी बेटी सिया 6.5 months की हो गई है और मुझे अभी बिल्कुल फ्रेश एक्सपीरियंस है इस बात का. तो मैंने सोचा कि फटाफट से आपके साथ अपना ये एक्सपीरियंस शेयर कर दूं ताकि कुछ मिस ना हो जाए. जो रीजंस हैं उनको स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी जो बीइंग अ पेरेंट मैंने और मेरे हस्बैंड ने लर्न की इस पूरी जर्नी में. जब बेबी रोता है तो हम लोगों को उसके रोने के बाद टेंशन नहीं लेनी चाहिए. यूजुअली पेरेंट्स जो है टेंशन लेने लग जाते हैं कि बच्चा रो रहा है, उसको क्या हो गया, कोई परेशानी तो नहीं है, या हम सही से उसको डील नहीं कर पा रहे हैं. ऐसा कुछ भी आपको अपने माइंड में नहीं लाना है. फर्स्ट थिंग, आप समझिए इस बात को कि बेबी जो है उसके पास सिर्फ रोना, क्राइंग इज दी ओनली वे ऑफ कम्युनिकेशन जिसके थ्रू वो हमें कुछ ना कुछ बताना चाह रहा है. तो फर्स्ट वी नीड टू स्टे काम बीइंग अ पेरेंट. उसके बाद हमें ये सोचना है कि ये क्यों रो रहा है और हमें टेंशन लेने की बजाय उसके उसके उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन की तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए. और ये प्रॉब्लम बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं लगेगी फिर आपको. तो इस आगे वाली वीडियो में हम लोग कुछ 6 रीजंस डिस्कस करने वाले हैं जो बेसिकली मेन रीजंस हैं जिनकी वजह से बेबीज रोते हैं, और साथ में उनका सोल्यूशन भी बताऊंगी मैं आपको. तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ओके, सो द वेरी फर्स्ट रीजन जिसकी वजह से बेबी यूजुअली रोते हैं वो है हंगर. इसके लिए मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगी कि अगर आपका बेबी जो है वो ब्रेस्ट फीड ले रहा है तो आपको उसको एवरी 1.5 hour और 2 hours मैक्सिमम में उसको फीड देना है. और अगर वो फॉर्मूला फीड ले रहा है तो आपको मैक्सिमम 3 hours में उसको फीड देना ही देना है. तो अगर आप ये करेंगे, टाइम का ध्यान देंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रॉब्लम कभी होगी ही नहीं कि वो ड्यू टू हंगर रोएगा. बट कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चों को जल्दी भूख लग जाती है, हमको भी तो लग जाती है ना कई बार. तो सेम हैपेंस विद बेबीज ऑल्सो. तो उस केस में बेबी हम लोग को साइंस देता है इसके कि वो एक्चुअली में हंग्री हो गया है. वो यूजुअली अपनी टंग को बाहर निकालता है लाइक दिस, कुछ ऐसे, और अपने हैंड उसके सबसे ज्यादा रीच में होते हैं तो हैंड को थोड़ा इस तरीके से माउथ में अपने अंदर लेने की कोशिश करता है. मतलब इस तरीके का वो साइन हमें देता है दैट ही इज हंग्री, ही और शी इज हंग्री. हमें ये साइन पकड़ने होते हैं. अगर हम पकड़ लेते हैं तो बहुत अच्छा है, अगर हम मिस कर देते हैं साइन तो डेफिनेटली बच्चा रोता है. तो आप इन चीजों का ध्यान रखिएगा और हंगर की वजह से आपका बेबी कभी भी नहीं रोएगा. सेकेंड रीजन जो मैंने फाइंड आउट किया वो ये कि बेबी रोते हैं व्हेन दे आर स्लीपी. अब ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जब न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं तो दे स्लीप अलॉट. अलॉट मीन्स उनको 24 hours में से 18 to 20 hours तो उनको सोना ही होता है. तो आप ये नहीं सोचेगा कि अरे वो अभी तो उठा था और 1.5 hour ही हुआ है और उसको अभी नींद आ रही है, इतनी जल्दी तो नींद नहीं आ सकती. बट ट्रस्ट मी, इतनी जल्दी उनको नींद आ जाती है. उनको एवरी 1.5 hour या 2 hour में उनको नींद आ जाती है. तो इसके वो क्या साइंस देते हैं, वो यूजुअली अपनी आंखों के पास अपने हैंड लेके आते हैं. या सिया तो यूजुअली अपनी बॉडी बिल्कुल स्टिफ कर लेती थी और गोदी में होती थी तो भी वो एकदम से बिल्कुल टाइट कर लेती थी बॉडी और अपनी आंखें मलती थी थोड़ा. फिर अगर और हम लेट हो जाते थे साइन कैच करने में तो देन शी स्टार्टेड क्राइंग, ऐसा वो करती थी. तो स्लीपी की जब वो साइंस देती थी तो हम उसे फटाफट से कैच कर लेते थे और उसको फिर वो काम एटमॉस्फेयर दे देते थे. लाइट म्यूजिक प्ले करते थे, लाइट लाइट डिम कर देते थे, या कभी कभी मैं ही लूला भी सुना देती थी. तो आप भी इन बातों का ध्यान रखें और कैच करिए बेबी के साइन को. एंड ट्रस्ट मी, ड्यू टू स्लीप बेबी फिर कभी नहीं रोएगा अगर आप बेबी के इन साइंस को कैच कर लेंगे. नेक्स्ट रीजन जो बहुत इंपॉर्टेंट है इन्फेंट्स में होता है, जिसको हम कॉलिक भी बोलते हैं, और ड्यू टू गैस जिसकी वजह से बच्चा अक्सर रोता है. एक्चुअली इसका भी बहुत बड़ा रीजन है. सबसे फर्स्ट रीजन तो ये है
जब भी वो फीड लेता है बेबी, तो वो फीड करते समय हर सिप के साथ साथ वो साथ में एयर भी इनकलकेट करता है अपनी बॉडी में। जब वो एयर लेता है, तो जब वो फीड ले लेता है पूरा, तो जो एयर है वो उसकी स्टमक में रोल करती है और वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चा रोता है। फर्स्ट रीजन तो ये है कॉलिक होने का। सेकेंड रीजन ये है कि बच्चा डेफिनेटली मूव तो नहीं कर पा रहा है, इट मीन्स कि प्रॉपर फूड डाइजेशन नहीं होने की वजह से भी कॉलिक की प्रॉब्लम या गैस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सिंपल सिंपल सोल्यूशन ये है कि जब भी, एवरी टाइम आप जब भी बेबी को फीड दे रहे हैं, स्पेशली इन स्टार्टिंग 2 मंथ्स, आप जब भी उसे फीड दें, आपको आफ्टर फीड उसे 10 मिनट्स बर्पिंग का, मिनिमम 10 मिनट्स बर्पिंग का प्रोसेस कराना ही कराना है। ये जो बर्पिंग का प्रोसेस है, ये सिर्फ बर्प कराने तक ही हमें उसे सीमित नहीं रखना है। इट इज द प्रोसेस जिसमें हमें उस फूड को डाइजेशन पूरा बेबी का कराना है। उससे होता क्या है, बेबी स्टैंडिंग पोजीशन में रहता है ना जब हम उसे बर्प कराते हैं, तो जितना भी उसने फीड लिया है वो पूरा उसके पार्ट्स में, बॉडी पार्ट्स में जाता है और यहाँ तक ना होके फिर पूरा अंदर तक जाता है। फिर उसका जो प्रॉपर खाना डाइजेस्ट हो जाता है और फिर उसको गैस की प्रॉब्लम नहीं होती है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि जब आप बर्पिंग का प्रोसेस करा रहे हैं तो उसको बर्प आए ही आए, जबरदस्ती उसको बर्प कराना है। नो, इट इज ऑल्सो वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट जो कई लोगों के माइंड में होता है। आपने अगर 10 मिनट्स उसको मिनिमम डाइजेशन का प्रोसेस करा दिया है बर्पिंग का, और अगर बर्प नहीं भी आया है तो इट इज ओके, फाइन है। तो अगर आप ये पूरा करेंगे ना प्रोसेस आफ्टर फीडिंग वाला, तो कभी भी ड्यू टू कॉलिक, गैस की वजह से बेबी नहीं रोएगा, ट्रस्ट मी। नेक्स्ट रीजन जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है वो है डाइपर डिस्कम्फर्ट या नैपी डिस्कम्फर्ट। अच्छा, एक चीज और है, डाइपर डिस्कम्फर्ट का मतलब ये नहीं होता है कि वो डाइपर से ही होता है। डाइपर डिस्कम्फर्ट का मतलब ये होता है कि आप बेबी को कुछ भी वेयर करा रहे हैं, या वो डाइपर हो या नैपी हो, अगर आपने उसमें कुछ बातों का ध्यान नहीं दिया है, जैसे कि आपने उसे बहुत देर तक चेंज नहीं किया है, या वो मॉइस्ट हो चुकी है नैपी या डाइपर, या वो सॉइल्ड हो चुकी है और आपने उसको ध्यान नहीं दिया है, इन कुछ बातों की वजह से बेबी को डाइपर डिस्कम्फर्ट होता है। एवरी 3 to 4 आवर्स हमें डाइपर को चेंज करना ही करना है, by following some process also, जिसमें हमें रैश क्रीम भी लगानी है। I'll make another video on this topic as well कि डाइपर वेयर करते समय किन बातों का ध्यान देना है। बट व्हाट इम्पोर्टेंट इज कि डाइपर डिस्कम्फर्ट की वजह से बच्चा जब रोता है तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, इसके लिए बस आपको यही करना है, टाइमली इन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप इन बातों का ध्यान देंगे तो ड्यू टू डाइपर डिस्कम्फर्ट बेबी कभी भी नहीं रोएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो थोड़ा सा फनी साउंड कर सकता है आप लोग को, वो है बोर्डम। यस, आप लोग थोड़ा स्ट्रेंज फील कर रहे होंगे ये सुन के, बट मैंने ये फील किया अपनी जर्नी में, अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। आई हैवंट रेड दिस एनीवेयर, मैंने ये सिया के साथ फील किया कि बच्चे रोते हैं बोर्डम की वजह से, मतलब दे आर ऑल्सो लाइक, दे ऑल्सो फील बोर्ड समटाइम। कभी कभी ऐसा होता है कि हम उनके साथ खेल रहे हैं बट दे एक्चुअली वांट टू प्ले अलोन समटाइम। तो हमें वो चीज समझनी होगी कि कब हमारा बच्चा जो है मी टाइम मांग रहा है, या कब वो हमारे साथ जो है टाइम स्पेंड करना चाहता है। कभी कभी ऐसा भी होता था कि सिया लेटी होती थी अकेले एंड सडनली वो रोने लगती थी, तो हम उसके पास जाके उसको खिलाते थे एंड देन शी काम डाउन। कभी इसका उल्टा भी होता था, हम उसके साथ खेल रहे होते थे बट वो अपनी नेक इधर मूव करती थी, मतलब शी जस्ट यूज्ड टू इग्नोर अस की शी एक्चुअली डिडंट वांट टू प्ले विद अस, वो अकेले अकेले अपना टाइम स्पेंड करना चाहती है। तो इन बातों का भी आप हमें ध्यान देना चाहिए बीइंग अ पेरेंट, क्योंकि बच्चे के लिए बिल्कुल न्यू वर्ल्ड है। वो कभी कभी अपना टाइम भी चाहता है, वो देखता है इधर उधर वॉल्स में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स उसे अपने चारों तरफ दिखते हैं, तो वो उस मोमेंट को भी एंजॉय करना चाहता है बेबी। तो हमें वो कैच करना है कि हमारा बेबी कब उन मोमेंट को एंजॉय करता है, तो उस अकॉर्डिंग बेबी को मी टाइम आप दीजिए, तो उसे बोर्डम की वजह से कभी भी क्राइंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। लास्ट रीजन जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जो कि मुझे नहीं पता था, अगर मैं अपने पीडियाट्रिक के पास नहीं जाती तो शायद मुझे पता भी नहीं चलता ये रीजन, वो है नोज ब्लॉक। यस गाइस, क्योंकि बच्चे मैक्सिमम टाइम लेटे रहते हैं, स्पेशली 2-3 मंथ्स तक तो वो लेटे ही रहते हैं, रोल भी नहीं करते हैं, और वो क्राई करके अपनी सारी बात पहुंचाते हैं। ये तो हम लोग ने भी अपने साथ एक्सपीरियंस किया होगा कि व्हेनेवर वी यूज टू क्राई, हमारी जो नोज है वो ब्लॉक हो जाती है एकदम से। बट हम तो क्लीन कर लेते हैं, बट हाउ डज बेबी डू? तो वो नहीं कर पाते हैं क्लीन, और उसका रीजन क्या होता है, उनकी नोज जो है वो ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से वो फीड नहीं ले पाते हैं कई बार,
सोने में भी उनको प्रॉब्लम होती है और वो फिर बहुत बुरी तरह से रोते हैं इस रीजन की वजह से। तो जो मैंने फील करी थी, इसके लिए फिर मुझे मेरे पीडियाट्रिक ने कुछ प्रिस्क्रिप्शन सजेस्ट की थी, तो मैंने वो यूज किया एवरी डे मॉर्निंग में और नाइट में। और ट्रस्ट मी, उसके बाद मुझे नोज ब्लॉक की वजह से सिया के साथ कभी भी क्राइम की प्रॉब्लम नहीं हुई। ओके गाइस, सो ये थे वो 6 मेन रीजंस जिनकी वजह से इन्फेंट्स यूजुअली क्राई करते हैं। इसमें मैं जो गैस वाला पॉइंट था ना, उसमें एक चीज मैं ऐड करना भूल गई कि कई बार बर्पिंग प्रोसेस कराने के बाद भी बच्चे को गैस की प्रॉब्लम हो जाती है। उस केस में मार्केट में काफी रोल ऑन्स अवेलेबल हैं, या आपका पीडियाट्रिक आपको कुछ सजेस्ट भी कर सकते हैं प्रिस्क्रिप्शन, या हमारे घर के बड़े लोग जैसे मेरी मदर और मेरी मदर इन लॉ दोनों ने ही सजेस्ट किया था कि जो हम हींग है उसे 1 टीस्पून वार्म वाटर में हम ले लेते हैं। ऑलरेडी बॉइल्ड वाटर बच्चों के लिए यूज किया जाता है। वो जब वार्म हो तो उस वाटर में थोड़ी सी हम हींग उसको मिक्स करके बेबी के स्टमक पे क्लॉकवाइज पोजीशन में पूरा राउंड राउंड करके ऐसे स्प्रेड कर देते हैं। तो उससे बेबी को गैस की या स्टमक से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम से बहुत आराम रिलीफ मिल जाता है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और थैंक यू सो मच, आपने मुझे 200 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाया। बहुत बहुत थैंक यू आप सबका। और इसी तरह मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे बहुत जरूरत है आपके सपोर्ट की, और मुझे जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाइए। और जल्दी ही मिलूंगी मैं आपसे नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, फेसबुक पे मेरा पेज है उसको लाइक कीजिए। काफी बेबी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड काफी मैं छोटी छोटी वीडियोस और क्लिपिंग्स और अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन उस पर भी शेयर करती रहती हूँ। अभी के लिए बस इतना ही। बाय फॉर नाउ, हैप्पी पेरेंटिंग।